नमस्कार सभी मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल उड़ता कबूतर में। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूज़ पानी से चलने वाली ट्रेन के ऊपर है। यहाँ पर भारतीय रेलवे 2030 तक अपने कार्बन के एमिशन को जीरो करना चाहता है पूर्ण रूप से। उसके लिए भारतीय रेलवे में चलने वाले डीजल इंजन कि पूर्ण रूप से डीजल चलते हैं और जिनका कार्बन एमिशन बहुत अधिक होता है, उसको रिप्लेस किया जाएगा हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन के ऊपर। तो जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। अब भारतीय रेलवे डीजल की जगह हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन को यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला है। इसकी क्या संरचना रहेगी और क्या इसकी पूरी स्टोरी रहने वाली है और कैसे ये कार्बन के उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है, तो आज इसके बारे में इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। और हाइड्रोजन ट्रेन की प्रिंसिपल क्या है और कैसे चलती है, इस बारे में भी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले आप और आपके सभी परिवारजनों को दीपावली की अग्रिम एवं हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी प्रकार से और आगे अपने जीवन काल में धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो के ऊपर जल्द से जल्द आते हैं। तो दोस्तों, आज यहाँ पे बात होने वाली है कि हम भविष्य के लिए जो अपनी जनरेशन्स होती हैं उनको बचाने के लिए हम धीरे धीरे कार्बन उत्सर्जन को यहाँ पे बहुत ही कम करने वाले हैं। क्योंकि कार्बन उत्सर्जन से दोस्तों होता क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, जिससे मौसम में एक गर्मी का जो है माहौल तैयार होता है, जिससे अपने जो ग्लेशियर वगैरह है वो पिघल रहे हैं और जो है बहुत सारी संरचना में जो है बदलाव आ रहा है। तो इसी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हम वैकल्पिक ईंधन के साधनों को दिन पर दिन ढूंढते जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वैकल्पिक ईंधन के तौर पर अभी वर्तमान में हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में चर्चा काफी ज्यादा चल रही है। अब हाइड्रोजन फ्यूल है क्या और इसको बनाया कैसे जाता है और इसको जो आने वाली गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उनमें कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, आज इसी बारे में जो है आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे में किस प्रकार से इस हाइड्रोजन फ्यूल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। वर्तमान में दोस्तों जो ट्रेन चलाई जा रही हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, उन ट्रेन को चलाने के लिए विद्युत मोटर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। जिस विद्युत मोटर को ऊर्जा देने के लिए या तो ओवरहेड वायर से बिजली ली जाती है या फिर डीजल जनरेटर द्वारा बिजली का उत्पादन करके मोटरों को दिया जाता है, जिससे ट्रेनों का संचालन कुशल तौर पर यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ट्रेन को चलाने के लिए उसकी जो मोटर होती है उसमें पावर का सप्लाई देना होगा, यानी कि करंट को फ्लो कराना होगा, उसके द्वारा यहाँ पर ट्रेन चल पाएगी। तो दोस्तों यहीं पर विद्युत को उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन सेल या फिर इसको बोलते हैं हम ईंधन सेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ईंधन सेल क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों ईंधन सेल का काम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए बिजली पैदा करता है। यहाँ एक ऐसा उपकरण है जो बिजली और रासायनिक प्रक्रिया के जरिए काम करता है। इस प्रकार के सेल में दोस्तों मध्य अभिकारक के रूप में प्लेटिनम और इरिडियम जैसी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है और जो अपनी नॉर्मल कार में बैटरी लगाई जाती है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के तौर पर काम करती है, वो दोनों एक ही प्रिंसिपल पे यहाँ पे काम करने वाली है। बस वहाँ पर जो है रासायनिक प्रतिक्रिया कराई जा रही है वो किसी और की मध्य कराई जा रही है, और यहाँ पर जो रासायनिक प्रतिक्रिया कराई जा रही है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मध्य यहाँ पर कराई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो उसको चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पारंपरिक बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, वैसा इसको चार्ज करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो फ्यूल सेल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ट्रेन के ऊपर लगे हुए टैंकों द्वारा कंटिन्यूस यहाँ पर लिया जाता है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जो हम फ्यूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो कहाँ से हमको प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा अलग अलग प्लांट यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें पहला जो प्लांट है वो मध्य प्रदेश में विजयपुर में बनाया जा रहा है गेल कंपनी की मदद से। दूसरा जो प्लांट है दोस्तों वो बनाया जा रहा है हरियाणा के हिसार में, और इसके अलावा तीसरा जो प्लांट है वो बनाया जा रहा है नाथपा झांकड़ी में, जो कि हिमाचल में स्थित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन प्लांटों में जो हाइड्रोजन बनाई जाएगी वो किस तरीके से बनाई जाएगी, जो कि पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो उसको तोड़ने के लिए किस प्रकार की अभिक्रिया की जाएंगी और इसके क्या क्या तरीके हैं, वो भी इस बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहली प्रक्रिया रहने वाली है जिसमें हम पानी से हाइड्रोजन बना सकते हैं, वो प्रक्रिया है उच्च तापमान वाली भाप का उपयोग करके प्राकृतिक गैस से प्राप्त मीथेन के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन का उत्पादन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी प्रतिक्रिया है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रक्रिया में जो बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग अलग
किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी प्रतिक्रिया है वो है अपनी एल्यूमीनियम और पानी। तो एक ये भी तरीका है जिससे हम हाइड्रोजन बना सकते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि कमरे के तापमान में एल्यूमीनियम और पानी के बीच में प्रतिक्रिया कराई जाती है, जिससे हाइड्रोजन और एल्यूमीनियम हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों इन सभी प्रतिक्रियाओं में हाइड्रोजन फ्यूल का यहाँ पे अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, या कमर्शियल वाहन या अपने प्राइवेट वाहन होते हैं उन तक में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत यहाँ पर सालाना 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य यहाँ पर दोस्तों रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सब तरह की बात कर ली है, और यहाँ पर हमने ये भी तो समझ लिया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कैसे बनाया गया। अब दोस्तों एक सवाल और आएगा कि हाइड्रोजन को, जैसे कि हम डीजल और पेट्रोल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पेट्रोल टैंक्स का जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो है रेलवे ट्रांसपोर्ट द्वारा उनको इधर से उधर कर दिया जाता है, एरोप्लेन के माध्यम से भी कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन फ्यूल है, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए भी एक तकनीक बनाई गई है, वो है क्रायोजेनिक द्रवीकरण के माध्यम से तरल अवस्था में ठंडा होने के बाद हाइड्रोजन को ट्रक, रेल और जहाज के माध्यम से भी ट्रांसपोर्ट यहाँ पर किया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो जर्मनी में चलाई जा रही है, जिसे फ्रांस की एल्स्टम कंपनी द्वारा बनाया गया है। वही एल्स्टम कंपनी जिसने भारत के WAG-12 लोकोमोटिव्स को भी बनाया है, उसी कंपनी द्वारा इस ट्रेन को बनाया गया है। इस ट्रेन का नाम दोस्तों यहाँ पर कोराडिया आइलैंड है। और ये दोस्तों ट्रेन जो है एक बार पूरे रिफ्यूल होने के बाद, यानी कि हाइड्रोजन को पूरा रिफ्यूल करने के बाद, ये एक बार में 1000 किलोमीटर आराम से चल सकती है, जिसकी एक जो टॉप स्पीड है वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों ये जो ट्रेन है वो डीजल इंजन की अपेक्षा में 60% तक कम यहाँ पर शोर जो है वो करती है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द यहाँ पर डीजल इंजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन ट्रेन को बहुत जल्द ही भारत में इंट्रोड्यूस कर दी जाएगा, जिसके टेस्टिंग और ट्रायल लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं। जिसमें पहला टेस्टिंग ट्रायल जो है वो नैरोगेज पटरी पे की जा रहा है, जो कि कालका शिमला रूट पर किए जाने वाला है। यह दोस्तों कालका शिमला पे ट्रेन का ट्रायल लिया जा रहा है, यह बेंगलोर में बनाई गई है, और यहाँ हाइड्रोजन और डीजल दोनों के मिक्सअप से चलने वाली ट्रेन है। क्योंकि अभी दोस्तों इसके लगातार ट्रायल किए जा रहे हैं, कई जगह पे फेल भी हुई है, कई जगह पे पास भी हुई है। तो ऐसे में दोस्तों इस ट्रेन को कब तक इस कालका शिमला के हेरिटेज ट्रैक पर यहाँ पर इसको चलाया जाएगा, अभी एक थोड़ा सा कैप आना मुश्किल है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जानी है, तो उस ट्रेन के लिए जो फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए कालका, शिमला और बड़ौंग में स्टेशनों पर हाइड्रोजन ईंधन के जो प्लांट हैं उनको भी यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत के ब्रॉडगेज पर चलने वाली ट्रेनों की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही जल्द दिसंबर 2024 के अंत में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर भी हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। परीक्षण के लिए दोस्तों जो पहला रूट तैयार किया गया है, या पहला रूट जो सिलेक्ट किया गया है, वो है जिंद से सोनीपत के बीच में, जो कि हरियाणा में पड़ता है, और इस रूट की लंबाई जो है 90 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार द्वारा 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की भी तैयारी की गई है। इस प्रोजेक्ट का नाम जो है सरकार ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि हाइड्रोजन ट्रेन को केवल उसी स्थानों पर चलाया जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों को थोड़ा सा पहुंच पाना मुश्किल है। उन्हीं जगह पे हाइड्रोजन ट्रेन को इंट्रोड्यूस की जाएगा, यानी कि जो हेरिटेज रेलवे रूट है वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों भी केंद्र सरकार ने हाल ही में आए बजट 24-25 में 870 करोड़ रुपए बजट जो दिया गया है वो हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है, जिसमें हाइड्रोजन ट्रेन को शामिल किया गया है। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर एक नई DMU ट्रेन को भी कन्वर्ट करने की प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है, ताकि डीजल से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को बहुत कम से कम किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो दो जगह पे चलाई जा सकती है। एक तो हो गई DMU ट्रेन की जगह पे DEMU ट्रेन जो होती हैं, जैसे कि अपनी बनिहाल से बारामूला की जो चल रही है अभी DEMU ट्रेन चल रही है, उसमें कई जगह पर डीजल ट्रेन का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। तो ऐसी जगह पर हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों विश्व धरोहर में शामिल नीलगिरी हेरिटेज ट्रेन है, और दार्जिलिंग में चलने वाली हेरिटेज ट्रेन है। दोस्तों वे सभी ट्रेनें जहां पर ब्रॉडगेज का कन्वर्जन कर पाना थोड़ा सा अभी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन बिछा पाना भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जगह पे हाइड्रोजन ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसलिए भारतीय सरकार द्वारा इसका जो नाम रखा गया है दोस्तों हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। तो यही सब दोस्तों 35 ट्रेनों की जो बात चल रही है वो इन्हीं सब रूटों पर हो सकता है चलाई जाएगी।
अब यहाँ पर दोस्तों हमने इतनी बात कर ली, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन की जो बनाने की तकनीक है, उस सब के बारे में हमने बात यहाँ पे कर ली है। भारत में कैसे इस ट्रेन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये सब बातें हमने कर ली हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इतना जो जोर दिया जा रहा है हाइड्रोजन पे, तो इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा दोस्तों ये है कि ये डीज़ल ट्रेन की अपेक्षा जो कार्बन उत्सर्जन है, वो ना के बराबर करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो विद्युत उत्पन्न होती है, उसके बाद जो बचा हुआ उत्सर्जन होता है, वो केवल जल वाष्प के तौर पर होता है। यानी कि जो अपना भाप का जो इंजन था, उस टाइम पे जल वाष्प निकालता था, वो उसी प्रकार से यहाँ पर जल वाष्प का जो उत्सर्जन है, वो किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो डीजल इंजन में शोर होता है, उसके उसके यहाँ पे शोर जो है वो ना के बराबर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेन है वो पर्यावरण के प्रति बहुत ही अति संवेदनशील यहाँ पे रहने वाली है, और जल्द से जल्द भारत में भी ये बहुत जल्द ही इंट्रोड्यूस यहाँ पे हो जाएगी। वर्ष 2047 तक भारत में कुल 50 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का यहाँ पर लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो यहाँ थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी, जिसमें मैंने आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल और हाइड्रोजन चलने वाले व्हीकल के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। तो अब दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसके अलावा दोस्तों इसी प्रकार की और जो इन्फॉर्मेशन है वो हम धीरे-धीरे आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।